हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नई बीएल नॉवेल शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको इसकी स्टोरी पसंद आएगी। चैप्टर 1 की शुरुआत होती है जहाँ युद्ध के समय सर्दी का कहर टूट पड़ा। दो ग्रुप्स आपस में भिड़ गए और एक बड़ा युद्ध छिड़ गया जिसमें कई सैनिक मारे गए। किकुजी ग्रुप जीत की ओर बढ़ रहा था जबकि सातोरी ग्रुप बिल्कुल इसका उल्टा था। रात तूफानी थी और सातोरी ग्रुप अपनी हार के साथ डूब गया। अब कई साल बाद सातो कोमिया ने अपने दोस्त ताकाहिरो उसामी से कहा, अरे ताकाहिरो, क्या तुम ठीक हो? जब भी तुम उस पाउच के नेकलेस को देखते हो तो तुम हमेशा उदास दिखते हो। क्या ये तुम्हारे किसी प्रेमी की याद हो सकती है? ताकाहिरो बड़बड़ाते हुए कहता है, अकेना, क्या तुम इसे यही कहते हो, प्रेमी? हाँ, तुम कह सकते हो कि शायद यही है। ये सुनते ही सातो अपनी मुट्ठी टाइट करते हुए ताकाहिरो से कहता है, तो फिर हमें ये लड़ाई जीतनी ही होगी और तुम उसके पास वापस जा सकोगे। ताकाहिरो कहता है, शायद तुम सही हो, और उसने अपने हाथ में रखे हुए लेवेंडर पाउच की ओर देखा। ताकाहिरो पाउच के हार को देखते हुए मन ही मन कहता है, लगभग 2 साल पहले की बात है जब मैं सोनिन कटानी से मिला था। वो एक यादगार दिन था। युद्ध के दौर की गर्मियों का मौसम था। वो किकुजी ग्रुप का था और मैं सातोरी ग्रुप का। हम दोनों ही राइवल्स थे और एक साथ नहीं देखे जा सकते थे। उस समय यही नियम था। अब 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोनिन कटानी अपने पार्टनर ताकी काजुया पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या हुआ? हमारे एक आदमी ने उनके एक शेल्टर को जला दिया। हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई सहारा नहीं है। अब ताकी भी चिल्लाते हुए सोनिन से कहता है, देखो, मैंने ये प्लान नहीं बनाया था। यहाँ पहले से ही आग लगी हुई है। अगर हमें जिंदा बचना है तो हमें यहाँ से भागना होगा। क्या तुम मेरे साथ हो या हम तब तक लड़ते रहें जब तक वो हमें आग न लगा दे? अब सोनिन ने जल्दी से टाकी की कलाई पकड़ी और पास की नदी की ओर भागने लगा। जिस पूरे शहर में वो खड़े थे वो आग की लपटों में घिर रहा था। अब सोनिन एक फेंस पर आकर रुक गया और कहता है, शिट, उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय नदी के किनारे लगी फैंसी एक रास्ता था। अब ताकी कहता है, सोनिन, हमें इस पर चढ़ना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सोनिन कहता है, नहीं, ये बहुत ऊंचा है, हम ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। उस फैंस में सिर्फ खड़ी सलाखें ही थी। उनके पैर रखने के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। सोनिन को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस फेंस को कैसे पार किया जाए। शायद मेरी तलवार। तभी ताकी ने उनके सामने खड़े एक सातोरी ऑफिसर की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, सोनिन। ताकी ने झट से ही अपनी तलवार निकाल ली लेकिन सोनिन ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं। अचानक सोनिन के डिफेंस को देखते हुए ताकी सरप्राइज हो गया। ताकी कहता है, सोनिन, तुम्हें क्या हो गया है? अगर हमने पहला हमला नहीं किया तो वो हमें मार डालेगा। सोनिन कहता है, चुप रहो ताकी। उस रहस्यमय ऑफिसर के बाल ट्रेडिशनल समुराई जैसे थे। उसकी आंखें गहरी थी और अंधेरे में उसकी स्पेशलिटीज क्लियर रूप से नहीं देखी जा सकती थी। उसने अपनी तलवार बाहर निकाली जबकि सोनिन और ताकी दोनों पीछे हट गए। अब उस रहस्यमय ऑफिसर ने अपनी तलवार से उस फेंस को काट कर खोल दिया। सोनिन ने उस ऑफिसर से पूछा, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? ताकी कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो वहाँ से भाग गया। वो रहस्यमय ऑफिसर कहता है, एक नई दुनिया बनाने के लिए नफरत को खत्म करना होगा। ये कहते ही वो सोनिन को फेंस के पार धक्का दे देता है और नदी में गिरा देता है। अब नदी में गिरते वक्त सोनिन मन ही मन कहता है, जब उसने ये शब्द कहे तो मैं उसे देखता ही रह गया, मानो उसने मेरे मन की बात पढ़ ली हो। हमें एक नया इरा शुरू करने के लिए शांति की ज़रूरत है। वो मुझे अंदर और बाहर से जानता था। क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं? सोनिन उस रहस्यमय आदमी पर तब तक नजरें गड़ाए रहा जब तक वो उस सर्दीले रात के ठंडे बर्फीले पानी में नहीं गिर गया।